अमेरिकी सरकार से भारत को मिली है बड़ी राहत। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारतीय उत्पादों पर लादे गए 50% टैरिफ को घटाकर अब सिर्फ 18% कर दिया गया है। मगर इस टैरिफ को हटाने के नाम पर अमेरिका ने भारत के सामने कुछ सख्त शर्तें भी रख दी हैं। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि अमेरिका को भारत ने झुका दिया और अपनी शर्तें मनवा ली। मगर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ किया है कि भारत अमेरिका की इस नई डील से भारत के हितों को कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए ये रिपोर्ट। एनडीए का संसदीय दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहा है। तस्वीरें तब सामने आई जब सदन की कार्रवाई भी चल रही है। देश की राजधानी दिल्ली में बजट सत्र का 5वां दिन भी हंगामेदार रहा। संसदीय दल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया तो वहीं कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इन दोनों तस्वीरों की वजह है ट्रंप का एक पोस्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ घटाकर 18% करने का ऐलान किया है। ट्रेड डील पर सहमति बन गई है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर जानकारी दी। ये ट्रेड डील क्या है, इस पर राज्यसभा में जेपी नड्डा ने जानकारी देनी चाहिए, लेकिन विपक्ष हंगामा कर रहा था, नारेबाजी कर रहा था। नड्डा बोलते बोलते रुके और फिर कांग्रेस पर जमकर गरजे। उन्होंने विस्तृत रूप से धन्यवाद देते हुए ट्रेड के बारे में जो भारत और अमेरिका के संबंध है उसकी चर्चा की है उस ट्वीट में। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि मैं विपक्ष की हताशा, विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन ये स्पष्ट मुझे दिखता है, जिन्हें अच्छाई में भी बुराई दिखने का एक तरीका बन गया है। खूब हंगामा हो रहा है, सियासत हो रही है, सवाल भी पूछे जा रहे हैं। सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर देर रात आए ट्रंप के इस फैसले का मतलब क्या है और मायने क्या है। ट्रंप प्रशासन का मुख्य फोकस रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारत को रूसी तेल खरीदने से रोकना था। ट्रंप के मुताबिक भारत ने ऐसा किया, इसलिए भारत को राहत मिली है। भारत का बेसिक रेसिप्रोकल टैरिफ 25% था। इसके अलावा भारत ने अमेरिका पर रूस से तेल खरीदने की वजह से अतिरिक्त 25% टैरिफ लगा दिया था, यानी अब केवल 18% ही टैरिफ लगाया जाएगा। पूरा देश इस बात को समझता है, इस बात का उनको आकलन है। और यूएस ट्रेड डील में भी भारत के जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर को लेके, डेयरी को लेके, उनको संरक्षित किया गया है। हालांकि ये कोई फ्री ट्रेड डील नहीं है, केवल उसका एक पार्ट है। लेकिन केवल टैरिफ घटा देने के बाद से ही सेंसेक्स में साफ बढ़ोतरी देखी गई। शेयर के दाम बढ़े, यही नहीं, इससे इंडियन करेंसी भी बढ़ेगी। जो इंडस्ट्रीज अफेक्टेड हुई थी ये 50% टैरिफ डील से, वो आज 18% से काफ़ी खुश है। जैसे इंडस्ट्रीज हो गई, फुटवेयर हो गया, टेक्सटाइल हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरी हो गई, हैंडीक्राफ्ट हो गई, ये लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे या फिर इनका एक्सपोर्ट रेट कम हो गया था। लेकिन आज जो 18% हो जाए तो उससे इंडस्ट्रीज और जो आम जनता है उस पर बहुत फर्क पड़ेगा। बीते दिन खबर आई जिसके बाद सियासी गलियारों में दो रुख देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, जबकि बीजेपी ने इसका स्वागत किया। ये समझौता हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों के साथ विश्वासघात है। ये दर्शाता है कि विपक्ष के पास हंगामा करने के अलावा और कुछ है ही नहीं। भारत के लिए शुभ समाचारों की छड़ी और भारत के लिए 2026 का वर्ष निश्चित रूप से अद्भुत होने वाला है। सरकार से अमेरिका और भारत की जो ट्रेड डील की घोषणा राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका की एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा की गई है, उस पर जवाब मांगा, उसकी तफसील मांगी। ये गौतम अडानी को बचाने के लिए ये ट्रेड डील किया है। सियासत से परे ये ट्रेड डील भारत अमेरिका रिश्तों में नई शुरुआत है, लेकिन इसका असली असर आने वाले दिनों में दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे अमेरिकी प्रेसिडेंट के इस मनमाने टैरिफ को कम करने के लिए भारत और अमेरिका के बीच पिछले 10 महीने से वाशिंगटन और नई दिल्ली में लगातार बातचीत चल रही थी। वैसे टैरिफ को कम करने से भारतीय बाजार में खुशी का माहौल है। शेयर बाजार ने इस बदलाव पर आज जमकर खुशी जताई और इस खबर के बाद सेंसेक्स आज करीब 2500 पॉइंट ऊपर चढ़ा, जिससे निवेशकों ने 12 लाख करोड़ रुपए जमकर कमाए।